विजय जी आपसे शुरू कर रहा हूं। विजय जी पहले तो ये अब तक जो 7.5-8 रुपए बढ़े, इस पर तो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। विजय जी इधर से गुड न्यूज भी आ गई कि समझौता होने वाला है। आपको लगता है ये तेल के दाम अब हिंदुस्तान में बढ़ने रुक जाएंगे इस उम्मीद में कि अब हॉर्मुज जल्दी खुल जाएगा? विजय जी। मानव भाई, आपको सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, देयर इज ए स्लिप बिटवीन कप एंड ए लिप। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इस बात को आप इतनी आसानी से ना लें। ट्रंप साहब का ये खेल है मार्केट को ऊपर नीचे करना। आज $5 ऊपर नीचे हो गया है, सट्टा बाजार जारी है। ट्रंप ने खुद माना है एक डिक्लेरेशन में कि फर्स्ट हाफ के अंदर उन्होंने 3,700 बेट्स लगाए हैं स्टॉक मार्केट उसमें, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये इलीगल काम उन्होंने किया है, और अपने लीगल डिपार्टमेंट से उन्होंने कहा है कि उनको और उनके परिवार को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दी जाए ताकि उनके इस तरह की हरकतों की इन्वेस्टिगेशंस ना हो। तो आप ट्रंप साहब को फेस वैल्यू पे ना लें। अभी नेतन्याहू साहब की बात आनी बाकी है, क्योंकि इस मुद्दे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समझौता अमेरिका और ईरान के बीच में है, और अगर इजराइल ये बोल देता है कि साहब ये तो अमेरिका का समझौता है, मैं तो इससे बाहर हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी कार्रवाई जारी रखूंगा, तब आप क्या करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है एटॉमिक मटेरियल को लेकर, और अभी जो बात हो रही है वो एमओयू की बात हो रही है। अभी हुर्मुज खोलने की बात नहीं हो रही है। उसमें यह कहा गया है कि हम अगले 60 दिन बैठेंगे और तय करेंगे कि हुर्मुज कैसे खुलेगा, क्योंकि हुर्मुज खोलने के लिए जो आपको मुझे सिक्योरिटी गारंटी देनी है वो आपको देनी पड़ेगी। और ईरान ने कहा है कि मैं अमेरिका पे भरोसा कर नहीं रहा, मुझे यूएन और यूरोपियन यूनियन लिखित में दें ताकि मैं भरोसा कर सकूं, क्योंकि ट्रंप साहब का तो भरोसा नहीं, अगला ट्वीट क्या आने वाला है आपको क्या पता। अमेरिका में भी यह कहा जा रहा है कि डे टू डे नहीं, 10 मिनट्स टू 10 मिनट्स आपको मॉनिटर करना है कि अगला ट्वीट क्या आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यह समझ लेना कि ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और समझौता हो गया। मैंने कल इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं दर्शक। उसमें मैंने पूरे 14 पॉइंट लिखे हैं जिस पे बात होनी है। सिर्फ एक ही आधार है जो मुझे लगता है कि 60 दिन हम बैठ के बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे कि क्या करना चाहिए। अभी एमओयू है, एग्रीमेंट नहीं है। तो अगले 60 दिन की तो आप तैयारी करके रखिए कि तेल के दाम ऐसे ही ऊपर नीचे होंगे, ट्रंप साहब का सट्टा बाजार चलता रहेगा। तो ज्यादा उत्साहित ना हो। रही भारत की बात, $100 को मान के आपको बेसलाइन प्लानिंग करनी पड़ेगी। मानक भाई, आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि कम से कम 15 से 18 रुपए आपको रिकवर करने। अभी आप 8 रुपए पे पहुंचे, आधा माइलस्टोन पार किया है। जब $1 बढ़ता है तो हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज 70 पैसे तेल महंगा हो जाना चाहिए। यह बेसिक कैलकुलेशन है। तो अभी जल्दबाजी है। मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि यह समझौता इतनी आसानी से होगा। 60 दिन का हमें इंतजार करना है। चीन और रशिया दोनों चाहते हैं कि अमेरिका की हालत खराब हो, ट्रंप साहब पॉलिटिकली कमजोर पड़े, ताकि आने वाले समय में जो मिड टर्म चुनाव होंगे अमेरिका में, वहां पे राजनीतिक बदलाव की उम्मीद कर रही है दुनिया, और ट्रंप को किसी तरह का वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस मिले कि वो रिकवर कर सके पॉलिटिकली, ये इस समय दुनिया में कोई नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये एक मिडवे निकाला गया है कि चलो हम एमओयू साइन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। और हुर्मुज इस समय ईरान छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप $1 ट्रिलियन का आप उनका नुकसान कर चुके, 14,000 बम गिरा के, आप या तो रिकवरी के लिए $1 ट्रिलियन कमिट करिए, नहीं तो टोल लगा के वसूली ईरान करेगा। नहीं तो रिकवरी कैसे होगी, ईरान की मेंटेनेंस कैसे होगी, रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो हकीकत बहुत क्लियर है। ट्रंप के ट्वीट को लाइक एनी अदर जुमला मान के आप छोड़ दीजिए, फंडामेंटल्स पे बात करें। अच्छा ठीक है विजय जी, एक कमेंट और मैं आपसे चाह रहा हूं। मैं आपसे पॉलिटिक्स पर वैसे नहीं बात करता हूं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक हालात इतने खराब हो जाएंगे, अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। मैं सरकार गिरेगी या नहीं मैं नहीं चाह रहा आप उस पर बोले, आप पॉलिटिक्स पर नहीं बोलते, पर क्या वाकई 1 साल में आपको लगता है 1 साल में, अगले 2 साल में आर्थिक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि लोग इतने नाराज हो जाएं कि सरकार से खुलकर सवाल करने लगे? देखिए मानक भाई, आज मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं मेरे अगले वीडियो के लिए, उसका ट्रेलर मैं आपको बता देता हूं।
स्थिति यह है कि भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट इस साल करीब $400 बिलियन के आसपास हो जाएगा। $400 बिलियन डेफिसिट का मतलब है कि आपका रुपया 105-110 के आसपास पहुंचेगा। आपके पास रेमिटेंस आ नहीं रहा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा, तेल के दाम अगर कम नहीं हुए तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा। हमारे साथ चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी हैं। मेक इन इंडिया फेल हो चुका है क्योंकि जैसे जैसे हमने पिछले 15 साल देखा है, जहां हमारा ट्रेड डेफिसिट 120 बिलियन था, आज 280 बिलियन हो चुका है मेक इन इंडिया आने के बाद। तो स्थिति गंभीर है। हां, यह कहना कि मोदी सरकार गिर जाएगी तो अपोजिशन में है कौन? मेरा आज का वीडियो आप देख लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का मैसेज अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को एक गुड अपोजिशन चाहिए और हमारे अपोजिशन वाले सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं कर रहे। तो उसके लिए कॉकरोच पार्टी इज बिकमिंग मोर पॉपुलर देन अपोजिशन ऑफ इंडिया। तो ये तो ट्रेजेडी है हिंदुस्तान के अपोजिशन की। तो सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति नाजुक होगी, ये बात सही है। ठीक है।